हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन इसमें हिंदी का भी होगा और आपका 2-3 क्वेश्चन जीके के होंगे, एचपी जीके के। तो आपको 15 में से अपना स्कोर बताना है कि 15 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एचपी पुलिस की भी जो मतलब विधानसभा की मीटिंग सत्र चला, विधानसभा सत्र चला, उसके बाद उसकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। विधानसभा सत्र जो आपका धर्मशाला में चलता है, उसके बाद ये एग्ज़ाम जो है वो डिपार्टमेंट ही करवाएंगे और 25 तारीख के बाद वो अपनी जो भी उनकी अगली प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो अपना सेशन है हिंदी का उसको। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और बाकी जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो जैसे मैथ का जाइए आपको या इंग्लिश के मॉक टेस्ट वगैरह, तो वो प्ले लिस्ट में पड़े, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। और मैथ के परसेंटेज हो गया आपका, मेंसुरेशन भी थोड़ी बहुत, और आधे कंसेप्ट जो वो करवा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पे सारे कंसेप्ट जितने हैं उनको आप अटेंड कर लेना। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और आज के फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है इसमें। अनिल छत पर पक्षियों को दाना डाल रहा है, इसमें कारक कौन सा है। तो अनिल छत पर पक्षियों को दाना डाल रहा है, कारक बताना है। करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, या अधिकरण कारक है। तो आपको पता है कि छत पर, तो वहाँ भी मैं और पर विभक्ति आती है, वो कौन सा कारक होता है आपका, अधिकरण कारक होता है। ठीक है। संप्रदान कारक के लिए अपादान यूज होता है आपका अलगाव के लिए, अपादान आपका यूज होता है बिछड़ने के लिए। और करण कारक, ठीक है, करण जहाँ पे मतलब किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को मारने के लिए, वहाँ पे करण। और संप्रदान के लिए। तो अनिल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, इसमें अधिकरण कारक है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिछला का विलोम बताना अपना। छिछला क्या होता है उसका विलोम बताना है। उजड़ना होता है, तृप्ति होता है, पीठ होता है, या गहरा। तो छिछला होता है मतलब जो उठी हुई चीज़ होती है, और इसका हो जाएगा गहरा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा इनमें से। तो रस्सा है, धागा है, सूत है, या डोर है। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है इसमें से। ठीक है। और इसका पहचानने की ट्रिक है, एक वो बताता हूँ आपको। जैसे रस्सा, इसमें ऐसे बोलते हैं कि रस्सा जो है वो टूट गया है। रस्सा क्या हुआ है, टूट गया है। तो ये तो पुलिंग में आ गया, गया आ गया ना। फिर धागा, धागा भी टूट गया है। धागा टूट गई नहीं है, धागा टूट गया है। तो ये भी किस में आ गया, पुलिंग में। ये भी पुलिंग में। रस्सा टूट गया है पुलिंग में, धागा टूट गया पुलिंग में। ठीक है। अब मोहन सूत कात रहा है, मोहन सूत कात रहा है, रहा आ गया, ये भी पुलिंग में। अब डोर टूटा है या डोर टूट गई है। जैसे डोर है, ये डोर ये टूट गई है या डोर जो है वो टूटा है। तो डोर टूट गई है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा आपका, डोर। ठीक है। डोर टूट गई है, जो डोर है वो टूट गई है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका हो जाएगा डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इत्यादि, इत्यादि में संधि कौन सी, आपने संधि बतानी है। ठीक है। तो यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या आयादी संधि है। तो आपको याद रखना य र ल व अंतस्था व्यंजन। ठीक है। तो अंतस्था व्यंजन से पहले कोई आपका आधा वर्ण आ जाए तो वो कौन सी संधि होती है आपकी, यण संधि होती है। ठीक है। तो जैसे ये इत्यादि लिखा हुआ कैसे बना, इतिजम आदि, और इससे पहले ये क्या लगा आपके पास, आधा व्यंजन लगा है किससे पहले, इनसे पहले, अंतस्था व्यंजन से पहले। तो ये संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाक्जल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक्जल का संधि विच्छेद करना आपको। तो वाक्जल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है कि जब आप संधि करते हो तो जो आपका वर्ण का, जैसे ये क, ख, ग, घ, अंग है, तो ये जो आपका तीसरा वर्ण है ये पहले वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा वाक जमा जाल, वाक जमा जाल हो जाएगा इसका। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग नहीं होगा, क होगा, वाक जमा जाल हो जाएगा। वाक जाल का वाक जमा जाल हो जाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, इस वाक्य में से कारक कौन सा है। से कारक कौन सा है, खिलाड़ी जो बड़ी दूर से खेलने आते हैं।
तो आपको बताना है कि इसमें जो वो से कौन सा कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है। पहली बात ये खिलाड़ी है, ठीक है, ये कोई जगह यहाँ से यहाँ खेलने आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं इस जगह से, ये क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है आपका, ठीक है। तो जगह से बिछड़ने के लिए आप कौन सा कारक यूज करते हो, अपादान करते हो। लेकिन एक बात और, एक तो जगह से बिछड़ने के लिए, सेकंड भय से, डर के लिए भी आप कौन सा कार्य करते हो, यूज अपादान। जैसे रेखा कुत्ते से डरती है, तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा आपका, वहाँ भी आपका अपादान कारक होगा। एक जगह और तुलना के लिए, जहाँ से तुलना के लिए, जैसे मैं तुलना करता हूँ कि रेखा जो है वो अनीता से सुंदर है, तो जहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है वहाँ भी आपका कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। तो तीन जगह आपकी हो गया, एक तो वह के लिए, एक तुलना के लिए, एक अलगाव के लिए आप कौन सा कारक यूज करेंगे, अपादान। तो खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं, किसी जगह से छोड़ के आ रहे हैं, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, मतलब विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विद्वानी होगा, या विद्वाना होगा, या विद्वाती होगा, या विदुषी। तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है आपका विदुषी, ठीक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपका विदुषी, ये लास्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बारात का तत्सम क्या होगा। बारात ये शब्द है, इसका तत्सम बताना आपने। तो इसका वर्ती हो जाएगा, बारात हो जाएगा, बारात हो जाएगा, या बर यात्रा हो जाएगा। तो जो बारात शब्द है इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका वर यात्रा। वर यात्रा, जो बारात का तत्सम शब्द होता है वो होती है वर यात्रा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे, तो 15 में से आपने अपना स्कोर बताना है कि 15 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि 15 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे। 15 में से आउट ऑफ आपके 10 ठीक होने चाहिए, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, या प्लूत कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्लूत स्वर, ठीक है। और जिनमें बिल्कुल कम समय लगता है उनको कहते हैं हम ह्रस्व स्वर, ठीक है। और जिनसे ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है उनको बोलते हैं हम प्लूत स्वर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध, कर्म, कर्ता, अपादान। पीयूष राम को पीट रहा है, पीयूष कर्ता, पीयूष आ गया कर्ता, तो अब पीट कौन रहा है, राम। तो राम को पीट रहा है, कर्ता कर्म को पीट रहा है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक आएगा। पीयूष जो वो राम को पीट रहा है, तो मतलब पीटने का असर किस पे पड़ रहा है, कर्म। कर्म कौन है यहाँ पे, राम। राम पर पड़ रहा है, राम को पीट रहा है, उस पर हो रहा है ये कर्म। तो पीयूष राम को पीट रहा है, तो ये यहाँ पे जो कारक होगा आपका ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोहन चाय पीकर बैठा है, ये किस प्रकार की क्रिया है। ये प्रेरणात्मक क्रिया है, नाम धातु, या पूर्वकालिक है, या संयुक्त है। तो इसको तो आपने पहले समझना है कि रोहन जो है वो चाय पीकर बैठा है, ठीक है। जब आप कोई काम करके, सुनना ध्यान से, जब आप कोई काम करके, मतलब ये काम आपने ख़त्म कर लिया, एक काम आपने ख़त्म कर लिया, ठीक है। इस काम को ख़त्म करके जब आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं, दूसरा काम शुरू कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना, जब आप किसी एक काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जो क्रिया होती है आपकी वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे बोला रोहन चाय पीकर, चाय पीकर, चाय पीकर, चाय पी लिया मतलब उसने, बैठा है, चाय पीकर बैठा है, एक क्रिया कर लिया और दूसरी क्रिया जो वो होनी है, ठीक है, हो रही है, मतलब हो गई है, दूसरी भी हो रही है। तो एक काम को करके, एक काम को ख़त्म करके दूसरा काम शुरू हो जाए, वहाँ पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे आएगी आपकी रोहन चाय पीकर बैठा है, पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका जीके चल पड़ा है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है टोटल, 15 में से आउट ऑफ आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने ठीक करे हैं। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध मनु मंदिर, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध मनु मंदिर किस स्थान पर है। सबको पता होगा शायद ये। तो सराहन में है, मनाली में है, या बैजनाथ में है, या कुल्लू में है।
तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध मनु मंदिर जो है आपका मनाली में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर, ये तो आगे शायद रिपीट हो गया ना, चलो इसका आपको पता ही है, मनाली हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांगड़ा कला शैली का प्रादुर्भाव किस शैली से हुआ है? मतलब कांगड़ा कला शैली जो है वो, उसका जो मतलब विकास है वो किस शैली से हुआ है? राजस्थान शैली से हुआ है, ठीक है, मुगल शैली से हुआ है, गुलेर शैली से हुआ है, या राजपूत शैली से हुआ है? तो कांगड़ा जो कला शैली है उसका जो मतलब विकास हुआ वो हुआ है गुलेर शैली से। ठीक है, गुलेर शैली से उसका जो कांगड़ा जो कला है उसका जो विकास हुआ वो गुलेर शैली से हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतराड़ी यात्रा का संबंध किस जिले से है? तो छतराड़ी यात्रा का संबंध आपको बताना है किस जिले से है। शिमला से है, लाहौल स्पीति से है, चंबा से है, कांगड़ा से है। तो सबको पता ही है कि छतराड़ी जो यात्रा है, छतराड़ी यात्रा ये आपकी जो संबंधित है वो है चंबा जिले से। ठीक है, चंबा जिले से संबंधित है छतराड़ी यात्रा आपकी। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और 15-14 क्वेश्चन थे, ये 15 नहीं थे, 14 थे। 14 में से आपके कम से कम 9 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।